यहाँ पर अब वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि तैयारी के दौरान जो बच्चों को एक कॉमन डाउट आता है, हम ये किए तो क्या होगा, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसी तमाम तरह की बातें। तो एक एक करके मेरे भाई यहाँ पर जो है हम सारे सवालों को पढ़ने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला जो सवाल होता है बच्चे का ये होता है, सर हाउ टू स्टार्ट एसएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, एकदम शून्य से तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको शून्य से तैयारी करनी है ना, तो आपको एक अच्छा मेरे भाई यहाँ पर कोचिंग लेने की आवश्यकता है। ठीक है, एक अच्छा रिसोर्स फॉलो करने की आवश्यकता है यहाँ पर। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बस फर्क इतना होता है कि सेल्फ स्टडी से जो समय लगता है वो ज्यादा लगता है। एक कोचिंग वाला बच्चा जो मेरे भाई 2 महीने में सीखेगा, वो खुद से सीखने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो एक अच्छी मेरे भाई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिए, अच्छे टीचर्स को आप चूज करिए और वहां से आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि सर कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो पाएगा, कितने घंटे पढ़ने से हम यहाँ जो है एसएससी क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप ईमानदारी से मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा, जो बच्चा 6 से 9 घंटा मेरे भाई डेली का डेली दे रहा है और ईमानदार तरीके से दे रहा है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर में उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन ये घंटे ईमानदारी के होने चाहिए, इसमें कोई मोबाइल फोन या कोई और यूज नहीं करना है। तीसरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि सर हम कौन से एग्जाम को टारगेट करें। जाहिर सी बात है, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप टारगेट करिएगा। अगर आप 10वीं पास है तो आपके पास एमटीएस जीडी का ही ऑप्शन बचता है। 12वीं है तो आप सीएचएसएल तक की नौकरी भर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो आप नीचे से लेकर के ऊपर तक की सारी नौकरियां भर सकते हैं। जब छूट कोई लिमिटेशंस है ही नहीं, तो फिर आपको सोचना क्यों है। फिजिकली फिट है तो सीपीओ का भरिए, नहीं है आपको खाली डेस्क जॉब करनी है तो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, आप उन पे अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा यहाँ पर यह है, क्या सर यहाँ नौकरी के साथ साथ में, जॉब के साथ साथ में यहाँ पर जो है जॉब या कॉलेज में अगर हम तो तैयारी करें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, तैयारी तभी से शुरू कर दी, सेकंड ईयर में है तभी से शुरू कर दी। आज मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आज मैंने हाथ उठाया, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, आधी क्लास का हाथ उठा हुआ था। तो बच्चे तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। लोग पार्ट टाइम नौकरी करते हैं लेकिन ऑनलाइन का सोर्स चूज करके वो भी मेरे भाई तैयारी करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। पांचवा सवाल ये होता है, क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिया था। ठीक है, छठा सवाल यहां पर होता है कि सर कंप्लीट सिलेबस क्या है। इसका कंप्लीट सिलेबस जब भी आपको जानना है ना, तो जो भी आप फॉर्म भरते हो, जब उसका नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर में कंप्लीट लिखा हुआ रहता है। एमटीएस का मेरे भाई अलग सिलेबस है, सीएचएसएल में थोड़ा अलग है। जैसे मान लीजिए अब सीजीएल में ही देखिए, जब आप मेंस में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, और आप नोटिफिकेशन से कर पाएंगे। सातवां यहाँ पर है, कौन सा स्टडी मटेरियल हम चूज करें, ये हम आपको आगे चल करके वीडियो में बताने वाले हैं। आठवां यहाँ पर है, क्या प्रीवियस ईयर जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए अगर ग्रेजुएशन करना है तो वो 5 साल का पेपर पढ़ के चले जाते हैं और मेरे भाई वहां पर उसके आधार पर उनका पेपर आता है और बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों, कोई भी जहां पर ग्रेजुएशन आप जहां से करते हैं, आप प्रीवियस ईयर पढ़ करके जाते हो, उसी के आधार पर आप ग्रेजुएशन करते हो, उसी में आपका क्वेश्चन आता है, उसी के आधार पर अच्छा स्कोर आपका आता है। तो सेम कहानी है एसएससी में भी। पिछले 5 सालों का, 4 सालों का अगर आप पेपर पढ़ करके चले जाइए, बढ़िया से क्वेश्चन लगा करके चले जाइए, तो आपका पेपर उससे बाहर आएगा ही नहीं। ये एसएससी के शुरू से रवैया रहा है। हाँ, जब तक कोई वेंडर ना बदल जाए, जब तक कोई ऐसा चेंजेस ना आ जाए, तब तक प्रीवियस ईयर का ही अपना जलवा है और वहीं रहेगा। सर क्या यहाँ पर डेली या मंथली जो है ये शेड्यूल हम कैसे बनाएं, तो ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जानकारी जितनी महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण आपका हमारे साथ में जुड़ना भी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्री में काफी सारी क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं और सारी चीजें कर रहे होते हैं। और जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीजों की फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मेरी और भी ऐसी वीडियोज आएंगी जो आपको मेरे भाई फायदा पहुंचाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि आपके तैयारी के लिए जो बेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं, जो बेस्ट साधन हो सकते हैं, वो यहाँ पर क्या है और किस तरीके से आपको अपना बेस्ट रिसोर्स जो है वो चूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि हम पेड बैच से तैयारी करें या फिर फ्री यूट्यूब वीडियो से तैयारी करें। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक आसान भाषा में आपको बात बताते हैं। अगर आप एक बिगिनर है ना, तो आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड बैच की ही आवश्यकता है। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, जो बच्चा बिगिनर होता है उसको पता नहीं होता यहाँ पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और ऐसे में अगर उसने खुद से जाने की कहीं पर भी कोई भी कोशिश की, तो वो मेरे भाई हो सकता है गड्ढे में डाल के लेकर आए। आपने बेशक बहुत सारे टॉपर की वीडियो देखे होंगे जहां पर उन्होंने ये क्या होगा, हमने यूट्यूब से तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनसे पूछोगे शुरुआत तुम्हारी कहां से रही, तो वो भी ये बताएंगे कि शुरुआत अपने अपने हो सकता है गली मोहल्ले की कोचिंग से शुरू किया हो सकता है हमने शहर के ऑफलाइन कोचिंग से शुरू किया हो सकता है हम कोई फलाने मास्टर से शुरू किए हो, और बढ़ते 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 एंड जो हुआ है वो हमारा यूट्यूब से हुआ है। लेकिन शुरुआत बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनका यूट्यूब से ही होता है, क्योंकि कंटेंट तो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, बस खोजना खुद से पड़ता है। अलग अलग चीजें खोजनी पड़ती है और वहां से जाकर के पढ़नी पड़ती है, मेहनत बढ़ जाती है। अब आप चाह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर में डेडिकेटेड सिलेक्शन हो पाए और फिर आप यहाँ पर जो है
सारा कुछ आप खोजने जाएंगे यूट्यूब पर तो मुश्किलें आप ही की बढ़ेंगी और कोई बात नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एसएससी की तैयारी इतनी भी महंगी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो मैथ्स के जो बैचेज होते हैं 500 से 1000 रुपए के बीच में होते हैं। पूरे सब्जेक्ट का अगर किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म का आप लेना चाहते हो तो मेरे भाई बड़े आराम से आप 250 से 2500 के मेरे भाई यहाँ पर 3000 के बीच में कंप्लीट एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर ये किसी जमाने में हम लोगों का मंथली होम ट्यूशन हुआ करता था और आज के समय लोगों के पर आवर का मेरे भाई यहाँ पर ये चार्ज है। और आज के समय एजुकेशन इतनी सस्ती है कि ऑनलाइन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2500 से 3000 के बीच में संपूर्ण विषय का आप यहाँ तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको यहाँ बैच ही लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा भटकाव नहीं चाहते हैं तो। और अगर आप खुद में सामर्थ्य हैं, कैपेबल हैं, तो यहाँ पर हम चाहे मैं हूँ या कोई भी शिक्षक है, लगभग सभी के यहाँ पर वीडियोज़ होते हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी खुद की बात अगर बताऊँ तो अगर आपको मेरे भाई तैयारी करनी है गणित की, मैथ्स अगर आपको पूरा पढ़ना है, रीजनिंग पूरा पढ़ना है, इंग्लिश पूरा पढ़ना है, जीएस पूरा पढ़ना है, तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप 51 दिन 51 मैराथन से फ्री में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी है कि जी सर जितने ये पद हैं सीबीआई वाले, एमईए वाले, जिनकी विदेश विदेश में पोस्टिंग होती है, महीने के लाख लाख डेढ़ लाख रुपए ये लोग जो है वो कमाते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको गणित में पूरा स्कोर करना है क्योंकि गणित सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप हमारे वीओडी बैच या लाइव बैच के साथ में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 699 है। और जो बच्चे ये वैलिडिटी होती है ना इनकी, ये वैलिडिटी मेरे भाई यहाँ पर लाइफ टाइम होती है। ये जो वीओडी बैच हमारा है, आप इसको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से। और एक बार 699 का बैच लिया, लाइफ टाइम की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगा। बाकी लोगों के बैचेज 1 साल 2 साल के लिए होते हैं, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा बैच है कि ग्रेजुएशन के बाद में ये वापस से रीन्यू हो जाएगा और नए कंटेंट इसके अंदर में आ जाएंगे और सारे टेस्ट अंदर आएंगे। यानी एक बार सिर्फ आपको यहाँ पर इतना चार्ज आपका लगता है और उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए निश्चिंत हो जाइए। कंटेंट ऑटो मोड पर अपडेट होता रहेगा, पुराना भी नहीं होगा। जब भी उस समय कोई नया बैच आएगा, कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो इसमें होगा। सिलेबस में कोई बदलाव आया वो इसके अंदर में हम डाल देंगे। तो सुनिश्चित अगर मैथ्स आपको पूरा का पूरा करना है, आराम से वीओडी 2.0 बैच में एनरोल करिए। कहाँ से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और किसी तरह की समस्या है तो ये इंक्वायरी नंबर है, आप यहाँ पर इस पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ पर करें तो भैया अच्छे शिक्षक का चुनाव कैसे करें, ये भी अपने आप में सवाल है कि सर एक एक्स टीचर है और एक वाई टीचर है, यहाँ पर किसका हम यहाँ पर चयन करें। इसके मैंने यहाँ पर कुछ पैमाने जो है वो आप लोगों के लिए लिखे हैं और हो सकता है ये चीज आपको बहुत मदद करे। सबसे पहली चीज यहाँ पर कि जिस टीचर का पढ़ाया आपको समझ में आसानी से आ जाता है, आप उसी का चयन करें। आप भीड़ चाल मत चले, आप भीड़ के पीछे मत भागे। उनके लाइव वॉचिंग ज्यादा है, उन पे लाइक्स ज्यादा है, उनके व्यूज ज्यादा है, हम उस पर चले जाते हैं। ये अपने आप को गड्ढे में डालने के बराबर होगा। क्या पता वो टीचर का फेक लाइव वॉचिंग चल रहा हो, क्या पता वो जो कमेंट है वो वहां पर फेक हो। आपको जिसका समझ में आता है, चाहे उसके 5 लाइव वॉचिंग है या 500 या 5000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़िए तो उसी से पढ़िए क्योंकि आपकी सिंक उससे बैठ रही है, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिर्फ व्यूज को देख करके मत जाइए, उसके कंटेंट को भी देखिए कि जो वो पढ़ा रहा है क्या वो पेपर में जस्टिफाइड है कि नहीं। या पता चल रहा है तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, पढ़ रहे हैं कैट लेवल का, तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, पढ़ रहे हैं जीडी लेवल का, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। कंटेंट रद्दी भी ना रहे और कंटेंट एकदम टॉप भी ना रहे। कंटेंट ऐसा हो जो माइल्ड हो, ठीक है, कंटेंट ऐसा हो जो मॉडरेट हो और रेलिवेंट हो, जिसको पढ़ करके बच्चे का प्रीवियस ईयर बन पाए और उससे वो अपना सिलेक्शन ले पाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक बार आप यहाँ ये जरूर देख लीजिए कि उनके सिलेक्शंस हैं कि नहीं है और बच्चे उनको रिकमेंड करते हैं कि नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बहुत कॉमन है, आज के समय लगभग हर टीचर के पास में सिलेक्शन है और लगभग हर किसी को बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से रिकमेंड कर रहा होता है। बट ये बहुत जरूरी बन जाता है, स्पेशली कई ऐसे ऑफलाइन कोचिंग्स होते हैं जहाँ आप चल तो जाते हैं लेकिन रिकमेंडेशन उनके कुछ भी नहीं है, तो वहां पर एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप बड़े भाई होकर के आप गाइड कर दीजिए यहाँ पर कि आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, आप किस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो मैं आपको मेरे भाई बताऊं, सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप हमारा लाइव बैच लीजिए। मेरे 2 तरह के बैच आते हैं, एक रिकॉर्डेड जिसके अंदर में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है वो आपको मिलेगा, और एक हमारा हो जाता है लाइव बैच मेरे भाई यहाँ पर। ये दोनों के दोनों बैच आपको हमारे इस एप्लीकेशन से मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है कोई भी समस्या हो तो इस इंक्वायरी नंबर पर आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। उनकी बात सुन करके वो किताब खरीद तो लेता है लेकिन वो ये नहीं समझ पाता इन 3 सालों में काफी कुछ बदल चुका है, वो पैटर्न बदल चुका है, वो क्वेश्चंस के लेवल बदल चुके हैं, नए नए अप्रोचेस आ चुके हैं, लेकिन वो जो किताबें हैं अभी भी वही पुराने अप्रोच डाल करके रखे हुए हैं और वहां पर आप उसी को पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और 1.5-2 साल में नया अप्रोच सीख करके कोई बच्चा आगे बढ़ जा रहा है। ये बड़ा जरूरी है कि जितना महत्वपूर्ण सवाल है उतना ही महत्वपूर्ण उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, और इस चीज को यहाँ पर ये 4 किताबें आपकी दूर करती हैं। मैथ्स में आपकी एसएससी मैथ की ये टाइपोइज वाली किताब है 6500 की, रीजनिंग में आपकी मेरे भाई रीजनिंग गुरु 2.0 6500 की, इंग्लिश में आपकी इंग्लिश रामबान आपकी किताब हो गई, और जीएस में आपकी एसएससी जीएस की किताब है 6500 प्लस वाली। अभी ये किताब आने वाली है और आपको ये दिख जाएगी और बहुत लाजवाब किताब अपने आप में। तो 6500 वाली ये जो किताबें हैं ये अपने आप में बहुत बेस्ट है। आप 6500 वाली किताबों को ही फॉलो करिए जो ये आपकी हैं, और इससे आपका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा और बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट आप सीख पाएंगे।